अब आप क्लब्स में सूट पहन के नहीं जा सकते ना, तो सेम वे आप मंदिर में भी क्लब के कपड़े पहन के नहीं आ सकते। तो ड्रेस कोड मैटर्स। मेरे हिसाब से तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए, 80 नहीं 90% कवर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एग्री विद दैट। हमारे उत्तर और मध्य और उत्तर पश्चिमी भारतीय में भी ये सभ्यता लागू होनी चाहिए। जी बिल्कुल ढका होना चाहिए। मंदिरों में जाने के लिए तो सर पूरा ढका होना चाहिए, क्योंकि आस्था की बात है सभी की। मैं सोचती हूँ कि ये सब फैसला अच्छा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं सिमरन गौतम। अभी हाल ही में भारत से एक बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर भारत के कई मंदिरों में एक ड्रेस कोड जारी किया गया है। जी हां, भारत के कई मंदिरों में जो ड्रेस कोड बिल्कुल जारी हो चुका है और ये फरमान निकाला गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो युवक और युवतियाँ हैं उनको 80% जो उनका शरीर है वो ढका हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें मंदिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाएगा। महासचिव अखिल भारतीय अखाड़ा के जो परिषद है श्री रविंद्रपुरी, उन्होंने भी इसे लेकर एक बयान जारी करा था और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो फैसला है उसको आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत से मंदिरों ने इस फैसले को लेकर अपना समर्थन दिया था और कई मंदिरों में जो ये चीज़ है वो लागू भी हो चुकी है। तो इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के हनुमान मंदिर में और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये यहाँ का, और आज मंगलवार भी है तो यहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ है। तो हम लोग आज भक्तजनों से बातें करेंगे और उनकी इस जो ये मुद्दा है उस चीज़ को लेके जो उनका बयान है उस चीज़ को, उनके विचार को जानेंगे। का नाम? सुनीता। अभी जो फैसला लिया गया है कि जो लड़की और लड़के का शरीर है वो ढका हुआ होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो मंदिरों में जो है उनको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ पर आपका क्या विचार है? अच्छी बात है, डिसीजन अच्छा है। तो ये दिल्ली के मंदिर, अभी वैसे दिल्ली के मंदिरों में ये लागू नहीं हुआ है, भारत के कई मंदिरों में वैसे लागू हो चुका है, तो आपके हिसाब से दिल्ली के मंदिरों में भी ये चीज़ होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। देखो मंदिरों में हो या कहीं भी हो, बहुत ज़रूरी है ये सब। रीजन है ये जो रेप वगैरह केस हो रहा है ना, इस वजह से लिए गए अधिकतर। ठीक है, हमारे देश की लड़कियां क्या इतने शॉर्ट कट ड्रेसेस पहन के चल रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा मीडियम साइज़ भी होना चाहिए ना। ठीक है, मीडियम साइज ड्रेसेस जो है कोई लड़के छेड़खानी ना कर पाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए ये सोच कर लिया गया है कि ऐसे केसेस ना हो, रेप केस जो आजकल ज़्यादा ही हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है, मेरा तो ये मानना है। तो दिल्ली के मंदिरों में भी ये लागू होना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से ये केस बढ़ते चले जा रहे हैं तो ये लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सब देखकर आजकल की मॉडल लड़कियां हैं इस तरीके से जा रही हैं आ रही हैं, तो इसी को देख के लड़कों का ज़रा नेचर चेंज हो जाता है। कुछ तो लड़कियां भी इस तरीके से भी है, उनका भी होता है। और ऊपर से मैं तो सोचती हूँ कि होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए जैसे कि माउंटेन में देखा गया कि पूरा बुरखा डाल लेते हैं, पूरा ढक लेते हैं, उस तरीके से मीडियम तो ड्रेसेस होनी चाहिए हर किसी की। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि ये सब फैसला अच्छा ही है। हमारे बीच में कुछ यंग लड़कियां भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जो ये फैसला लिया गया है इस फैसले के ऊपर उनके भी डिसीजन को जानते हैं। आपका नाम? साक्षी। तो जो ये, हाँ जी, तो जो ये फैसला लिया गया है, तो जो आपके हिसाब से जो ये फैसला है वो सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर मेन है कि पीपल थिंक इट्स कूल और इट्स मॉडर्न टू वेयर शॉर्ट्स इन मंदिर और समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी शो कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने कल्चर को थोड़ा सा फॉलो करेंगे और मंदिर में जाते हैं तो हम हमारा ध्यान पूरी तरीके से भगवान के अंदर होता है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या कपड़े पहने या क्या कपड़े नहीं पहने, बट स्टिल जैसे एक कर्टेसी को फॉलो करते हुए कि अब आप क्लब्स में सूट पहन के नहीं जा सकते ना, तो सेम वे आप मंदिर में भी क्लब के कपड़े पहन के नहीं आ सकते। तो ड्रेस कोड मैटर्स, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि 80% बॉडी कवर होनी चाहिए या नहीं। इट कुड बी यू कैन वेयर साड़ी, इट्स नॉट कि साड़ी में 80% बॉडी कवर होती है, राइट? सो आई थिंक इट्स नेसेसरी टू वेयर नाइस क्लोथ्स जिसमें आपकी बॉडी कवर्ड हो, आप सोबर लगो। लाइक क्लबिंग क्लोथ्स आप मंदिर में नहीं पहन सकते, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 80% कवर्ड ही होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कि जो बॉडी है उसमें मतलब कोई परसेंटेज ना डाले कि इतना कवर होना चाहिए? नहीं है, बट या यू शुड वेयर सोबर क्लोथ्स इन मंदिर। तो दिल्ली के मंदिरों में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यू कैन नॉट वेयर शॉर्ट्स और मिनी ड्रेसेस टू मंदिर। आई डोंट थिंक सो, इट्स गुड। Or even if you are wearing jeans top, you can wear a scarf, right? So to cover your head, it's our culture. We should follow it. I think like that. चाहिए सिर ढक के जाना चाहिए मंदिर में। ऐसा वैसे होना क्यों चाहिए? मंदिर में आए हो, फैशन में थोड़ी ना आए हो। मतलब पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी होना चाहिए। दोनों के लिए।
देखिए मैं ही क्या चाहती हूँ, ऋषिकेश हरिद्वार जो भी फैसले लिए गए हैं कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न आप पार्टी से पहनिए ना, मंदिरों में क्यों पहनना, किसको दिखाना है? आप अपना इंडियन कल्चर वेयर कीजिए। आप सनातन धर्म में पैदा हुए, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मेरे हिसाब से तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए, 80 नहीं 90% कवर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एग्री विद दैट। तो दिल्ली के मंदिरों में भी ये चीज़ डेफिनेटली बिल्कुल होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। दिल्ली में क्या, हर जगह होना चाहिए। वी आर इंडियन, हमें प्राउड होना चाहिए इस बात का। हमारा कल्चर में वेस्टर्न नहीं है, हम पश्चिमी सभ्यता क्यों अपना रहे हैं? बाहर के फॉरेनर्स इनफैक्ट आपका देश में आके सूट साड़ी वेयर कर रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं वेयर करते? हमें भी वेयर करना चाहिए। आई एग्री विद दैट। लड़के दोनों के लिए होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ लड़कियों की बॉडी कवर हो। इट्स बोथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो इंडिया में पैदा हुआ है, उसको कल्चर फॉलो करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब ये फैसला क्यों लिया गया? आजकल के कपड़े देख के मैम, क्रॉप टॉप चल रहे हैं, नेवल से ऊपर आपके टॉप हैं, अगर आप ढोक लगाएंगे तो सब कुछ ओपन है आपका, कुछ प्राइवेट रहता ही नहीं है। जीन्स है तो वादी फटी हुई हैं, निकरे हैं तो बहुत ऊपर हैं। तो मेरे हिसाब से वेस्टर्न की जगह पहनो, बट मंदिरों में नहीं पहनो। देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर लोगों की उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि एक मंदिर के अंतर्गत दुकानें होती हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो हर बंदा चाहता है कि जैसे आप अरब में जाइए, मक्का के अंदर जाइए, वो एक मुल्क है, परंतु वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर गैर मुस्लिम लोगों की एंट्री मना है। ये उनके रूल है कि गैर मुस्लिम लोग अगर मक्का मदीना के अंदर एंटर करते हैं, मक्का और मदीना दो अलग अलग जगह हैं, अगर वहाँ पर जाते हैं तो वो आने नहीं देते। पहली बात, आज तक वहाँ कोई गैर मुस्लिम गया भी नहीं है, अगर गया है तो वो आजीवन बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है उत्तरकाशी में जो ये मुहिम छिड़ी है, ये बहुत बेहतरीन है और समूचे भारतवर्ष में ये मुहिम छिड़नी चाहिए कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसा है कि अजमेर शरीफ जाइए, वहाँ पर सारे समुदाय के लोग आते हैं। इस मंदिर में भी तमाम जो है गैर सनातनी लोग भी आते हैं, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। परंतु जो उनकी मांग उठी है कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम, क्योंकि अब ना हमको एक ट्रस्ट नहीं रह गया है एक लेवल पर कि आजकल जैसे आप खबरें देख पा रहे हैं, तरह तरह का धर्मांतरण हो रहा है अलग अलग तरीके से। बस वो इस फिराक में है कि कैसे सनातनी लोग अपना धर्म छोड़ करके हमारे धर्म को स्वीकार करें। तो ये कहीं से तो मुहिम उठनी चाहिए। तो ये बहुत सही मुहिम है, समूचे भारतवर्ष में उठनी चाहिए कि जितने भी सनातनी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर गैर सनातनी लोग जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, 100 एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर नॉट सेम टेस्ट, मैं मानता हूँ सभी लोग एक जैसे नहीं होते, परंतु ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो अगर सनातनी स्थल है तो उसकी मर्यादा और मर्यादित व्यवस्था को केवल एक सनातनी व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि मैं उस धर्म से हूँ। तो गैर सनातनी लोगों का प्रतिबंधित होना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। मंदिरों में जो ड्रेस कोड जारी किया गया है कि 80% जो शरीर है वो ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का भी। तो आपके हिसाब से जैसे भारत के कई जो मंदिर हैं उसमें ये चीज़ लागू हो चुकी है, दिल्ली में अभी तक नहीं हुई है, तो आपके हिसाब से दिल्ली के मंदिरों में भी ये जो चीज़ें लागू होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और बहुत कम ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, साहस रखते हैं। पहले तो आपको साहस को प्रणाम। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चाहे वो स्कूल हो, वो भी विद्यालय है, विद्या का मंदिर है, ये भी एक प्रकार का मंदिर है। जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ की एक गरिमा होती है, वो गरिमा बनाए रखनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैं यहाँ जिस भक्ति भाव से आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो भाव परिवर्तित हो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ दूषित है। तो ऑलरेडी हम पहले से मलिन, तुच्छ और दूषित हैं। हम नहीं चाहते कि मंदिर के अंदर आकर के वो मलिनता जिसको मिटाने के लिए मंदिर में आए हैं, वो दूषित मन और ज़्यादा बढ़ जाए। और मंदिर की एक मर्यादा होती है। जब से ये रील्स और इंस्टाग्राम का ज़माना आया है, तब से मंदिर में ये मानता हूँ भीड़ तो बढ़ रही है, पर केवल रील्स बनाने के लिए, भगवान की उपासना के लिए नहीं। आप यहाँ समूचे किसी व्यक्ति को पूछे कि भक्ति क्या है तो वो आपको नहीं बता पाएगा, फिर उपासना क्या है कोई मतलब नहीं है। क्या है, रील्स डालेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, परंतु जो ड्रेस कोड है ये बहुत आवश्यक चीज़ है और ये सदियों से चला आ रहा है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में सदियों से है। हमारे उत्तर और मध्य और उत्तर पश्चिमी भारतीय में भी ये सभ्यता लागू होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ढका होना चाहिए। मंदिरों में जाने के लिए तो सर पूरा ढका होना चाहिए, क्योंकि आस्था की बात है सभी की।
आपने सुना होगा इस मुद्दे के बारे में जो मंदिरों में चल रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए जी, बहुत बढ़िया चल रहा है मुद्दा तो, क्योंकि मंदिर में आ रहे हैं हम तो प्रार्थना के विश्वास से आ रहे हैं, तो मंदिर के हिसाब से कपड़े पहन के आने चाहिए। आजकल लड़कियां कुछ भी पहन लेती हैं, ये नहीं देखते हम किस जगह जा रहे हैं। यहाँ हम पूजा करने आ रहे हैं तो उस हिसाब का ही वेशभूषा होनी चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, कपड़े सही होने चाहिए, तो यही कहना चाहेंगे हम तो सिर्फ ये लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़कों के लिए भी होने चाहिए? दोनों के लिए होना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए। मंदिर आ रहे हैं तो उस हिसाब से आइए ना, तो दोनों के लिए होना चाहिए ना। तो आज के टाइम पे मतलब ये फैसला लिया क्यों गया? क्योंकि पहले कभी इस तरीके का जो फैसला था वो कभी सुनाई नहीं दिया, बट अचानक से इस तरीके का फैसला आज के युग में क्यों लिया गया? आप भी देख रहे होंगे टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं। चीज़ें इतनी बदलनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अब लिमिट से ज़्यादा हो रही है। मंदिर के बाहर कुछ भी करें, सबकी लाइफ है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, लेकिन जो पब्लिक प्लेस है वहाँ उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना। तो मंदिर में आप आ रहे हैं तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना ही चाहिए फिर, है ना। आपका नाम? मेरा नाम जी करण है। जो ये फैसला लिया गया है मंदिरों को लेकर, ड्रेस कोड जो जारी किया गया है, वो फैसला सही है या गलत? मैम बिल्कुल सही फैसला लिया है। 80% कपड़े ढके ही होने चाहिए लड़कियों के। मंदिर में आ रहे हैं, सर के ऊपर कपड़ा होना चाहिए, पूरी बॉडी ढकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में ऐसे आना अच्छा नहीं है और अलाउड भी नहीं है। अच्छा भी नहीं लगता अपने धर्म के लिए, जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसके लिए अच्छा भी नहीं लगता। लड़कियों को सूट नहीं करता। और धर्म की लड़कियाँ कर रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदू धर्म में ऐसी लड़कियाँ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैम सही फैसला, मतलब पूरे ढके हुए होने चाहिए। वैसे भी आजकल जो है मतलब सही फैसला लिया गया है, जो लिया गया अच्छा नहीं है। तो दिल्ली के मंदिरों में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए? हर जगह, दिल्ली के हर मंदिर में ये या तो दर्शन करने आओ मत, आओ तो प्रॉपर बॉडी पे कपड़ा होना चाहिए, सर पे कपड़ा होना चाहिए, तभी बाबा के दर्शन करें। कहीं पे भी करें, ऐसे दर्शन ना करें। ठीक है मैम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए ऐसे। कपड़े ढक के, तन ढक के, सर पे चुन्नी लेके, सबको इज्जत के साथ आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने यहाँ के मंदिरों में लोगों से बात करी और लड़के लड़कियाँ महिलाओं सबसे बात करी, और ज़्यादातर जो लड़के थे उनके ये जो विचार थे कि जो सिर्फ लड़कियों के नहीं बल्कि लड़के के भी शरीर मंदिरों में ढके हुए होने चाहिए। उनका ये मानना है कि छोटे कपड़े पहन के अगर लोग आते हैं मंदिरों में तो जो यहाँ के जो भक्तजन हैं वो असहज महसूस करते हैं, समाज में जो इस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जो ड्रेस कोड जो जारी किया गया, जो ये फैसला लिया गया, बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। ऐसे ही मुख्य खबरों को जानने के लिए और ऐसे ही पब्लिक जो रिव्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, और ज़रूर से आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन पे बताना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन शानू के साथ मैं सिमरन गौतम, दिल्ली अप टू डेट से।